सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं धनु राशि की अपने पार्टनर के साथ कॉम्पैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है। आपका रिलेशन क्या वर्क करेगा, आप लोगों की करंट फीलिंग एक दूसरे के बारे में क्या है, क्या आप एक दूसरे से चाहते हैं। तो रीडिंग टाइमलेस है, ये जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने DOB से देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई गाइडेंस मिलता है, कोई क्लैरिटी मैं दे पाती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किस टॉपिक पर और रीडिंग देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो चलिए देख लेते हैं आपकी कॉम्पैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ कैसी है। अपने पार्टनर का ध्यान करिए। टेन ऑफ पेंटिकल, फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। तो चलिए देख लेते हैं आपके रिश्ते की जनरल एनर्जी चेकिंग करते हैं। पहले आपके रिश्ता कैसा है, फ़िलहाल क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं। अगर आप प्यार में भी पड़े हैं एक दूसरे के, लेकिन अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से, एक दूसरे की सहमति से। हो सकता है आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पर कुछ परेशानियाँ आ रही हों। स्टेटस की वजह से हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर तैयार ना हो रहे हों। एज गैप भी हो सकता है, आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं या आप हो सकते हो, इस वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है फैमिली की वजह से कुछ आप लोगों के बीच में दूरियाँ आई हुई है। स्टेबिलिटी को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में। हो सकता है स्टेटस आप लोगों का बराबर नहीं है, आपके पार्टनर किसी और कास्ट के भी हो सकते हैं, इस वजह से आपके फैमिली मेम्बर तैयार नहीं हो। पर यहाँ पर फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन में हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपने आप को सोलमेट मानते हैं आप एक दूसरे का। लेकिन यहाँ फैमिली की दखलअंदाजी की वजह से यहाँ पर थोड़े ऑब्स्टेकल मुझे धनु राशि में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं, आप हो सकते हो, या आपकी फैमिली को आप उतना महत्व नहीं देते हो जितना देना चाहिए, या पार्टनर आपकी फैमिली को नहीं दे रहे हैं इम्पॉर्टेंस। उस वजह से यहाँ पर थोड़े से इशू आ रहे हैं। कोई आपका हो सकता है फैमिली मेम्बर तैयार नहीं है शादी के लिए, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, वो इस रिश्ते को करना नहीं चाहते हैं। इस वजह से आप उन्हें मनाने में लगे हुए हो, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, तो इश्यूज़ भी आ सकते हैं। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो। तो अपने पार्टनर को आप बहुत प्यार करते हो, वो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है वो केयरलेस हैं, आपकी बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, ना ही आपकी फैमिली मेम्बर्स की किसी की चिंता नहीं करते हैं वो। तो आप चाहते हो वो थोड़ा केयर करें, चीज़ों को प्यार से करें और अपनी लाइफ के लिए थोड़े से सीरियस हों। कभी कभी वो बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं, तो आप उन्हें समझाते भी हो लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो आप उनके संग ट्रैवल करना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी मैरिज हो, रिश्ते में हो और हम एक साथ घूमने गए, आप दुनिया की सैर करना चाहते हो।
उन्हीं के साथ। तो आप चाहते हो वो बन ठन के रहें, जैसे आप रहते हो बहुत स्मार्ट तरीके से रहते हो, ऐसे ही पार्टनर आपके स्मार्ट रहें। हो सकता है पार्टनर के ध्यान इन चीज़ों पे ना हो, वो अपनी लाइफ को स्ट्रगल उन्होंने बहुत झेले हों, उस वजह से वो का ध्यान अपनी तरफ है ही नहीं। तो आप चाहते हो वो बहुत अच्छे से रहें। कभी कभी उनकी हरकतें आपको परेशान कर जाती हैं, उनका केयरलेस रहना आपको सबसे ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। तो आप चाहते हो वो केयर करें, आपकी फैमिली को भी समझें, आपको भी समझें। तो वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा उदास रहते हो। आपको समझ नहीं आता पार्टनर आपके कब कमिटमेंट देंगे। आप चाहते हो वो आपसे मैरिज करें, पहले उनकी रजामंदी हो इस रिश्ते में। देख लेते हैं वो क्या चाहते हैं। तो उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही है। हो सकता है आप उन्हें कभी नेगलेक्ट कर देते हो अपने फैमिली या फ्रेंड की वजह से, तो वो चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती हैं। उनको लगता है आपका फोकस उनके ऊपर ही होना चाहिए और उनका आप पर होल्ड भी होना चाहिए। जैसे आप बोलो वैसे आप करो, आप उनकी मर्ज़ी से चलो। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर भी काम करो। थोड़ा सा जो सेल्फ डाउट आपके अंदर है, अपने आप पर भरोसा नहीं है आपको, इस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं अपने आप को बोल्ड बनाओ, कॉन्फिडेंट बनाओ पहले, और आपका फोकस अपने काम पर होना चाहिए और पार्टनर पर भी होना चाहिए। और अपने आप को आपको इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको, दुनिया से लड़ सको। जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात आती है या कॉन्फिडेंस की बात आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये चीज़ पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है। वो चाहते हैं आप अपनी पकड़ अपने इमोशन पर अच्छे से बनाओ। वो चाहते हैं आप अपनी पकड़ सबसे पहले अपने इमोशन पर बनाओ, ताकि आप खुद को पहले कंट्रोल कर सको, कॉन्फिडेंस में आओ। तो आपको कभी खोने का उनको डर भी लगता है, ऐसा लगता है कभी समाज की दूरियों की वजह से हम अलग ना हो जाए। तो आपको खोने का डर भी बहुत है, प्यार भी है आपके लिए मन में, पैशनेट बहुत हैं आपके लिए। तो देख लेते हैं आप लोगों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो हो सकता है आप काफ़ी हार्ड वर्क करो, गोल ओरिएंटेड हो, आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। वो इतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो जल्दी ही डाउन पड़ जाते हैं। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रगलिंग फेस उनकी फैमिली में फेस करना पड़ता है, वो काफ़ी डाउन हो जाते हैं। लेकिन आप हार नहीं मानते हो बिल्कुल भी। आपका फोकस हो सकता है पैसा कमाने पर ज़्यादा हो, कैरियर पर ज़्यादा हो, फाइनेंस अच्छे करने पर ज़्यादा हो, लेकिन पार्टनर सभी चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं। आप बात भी करते होंगे तो मटेरियल चीज़ों के बारे में ज़्यादा करते होंगे, भौतिक सुखों के बारे में, मतलब हमें धन कैसे कमाना है, बिना धन कमाए कुछ भी काम नहीं हो सकता है। जब तक कैरियर अच्छा नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो हम जिएंगे कैसे, हमारी जो मेन ज़रूरतें हैं, खाना कपड़ा और मकान, ये हम कैसे करेंगे। तो आप इस तरह की उनसे डिस्कशन करते होंगे। तो हो सकता है वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आती है, उनके सोच अलग है। वो चाहते हैं, उनका फोकस सब चीज़ों पर है, वो सभी को इम्पोर्टेंट समझते हैं, कि एक चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हो सकता है आप दोनों ही फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। आप हो सकता है अपनी साइड से कोशिश कर रहे हो, लेकिन पार्टनर आपकी कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप बहुत एक्साइटेड हो उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन पार्टनर इतना आपको नहीं दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं या नहीं हैं। तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप हो सकता है जॉब करते हैं या आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, उस तरह से आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन पार्टनर वीक यहाँ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उनके पास जॉब नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वो लो भी फील करते हैं। सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं आप लोगों में क्या क्या है। तो आप दोनों ही यहाँ पर अपने ऊपर काम करते हो, सेल्फ अवेयर हो, और आपने हमेशा सच का साथ दिया है। कभी भी आपने झूठ नहीं बोला है। एक दूसरे के रिश्ते में भी आप कोई भी डाउट नहीं करते एक दूसरे पर, आपको भरोसा भी है कि एक दूसरे से आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो आप बहुत इंस्पायर हो एक दूसरे से। आप भी अपने पार्टनर से, पूरा फोकस उन पर है और आपके पार्टनर का भी एक दूसरे पर ही है। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस हो सकता है आपके रिलेशन में, नो कांटेक्ट आया हुआ है। तो दोनों ही बैलेंस बनाना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, पार्टनर भी चाहते हो और आप भी। तो आप हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करते हो और आपके पार्टनर भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो मुझे लगता है दोनों ही किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जहाँ दोनों की सेम फीलिंग आ रही है एक दूसरे के लिए। अगर आप डाइवोर्सी पर्सन भी हैं, डाइवोर्स चल रहा है आपका, तो भी आप दोनों सेम फीलिंग रख रहे हो। आप चाहते हो जजमेंट मिलना इस रिश्ते में, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं ऐसा हो जिसमें दोनों का भला हो। तो ऐसी कुछ फीलिंग आप लोग एक दूसरे के लिए रखते हैं। अब देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए।
तो मेरे जो धनु राशि के व्यूअर्स हैं उनका ध्यान पूरा अपने पार्टनर पर है। कोई भी काम करते हैं, हो सकता है आप जॉब में अच्छा कर रहे हैं लेकिन लव लाइफ आपकी स्टक है, तो इसी वजह से आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत टाइम हो गया है, तो आप हो सकता है 12 दिनों में कोई एक्शन लें, अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आपसे रुका ना जाए, इतने पैशनेट हो जाएं, आप उनको कॉल लगा दें, मैसेज लगा दें, तो आप इस बात को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप प्यार करते हो, पार्टनर भी करते हैं, आप काफ़ी पैशनेट हो उनसे मिलने के लिए। हर दिन हर ख्याल आपका बस पार्टनर ही पार्टनर रहते हैं। तो आप उन्हें मनाने के लिए कुछ इस बार डिफरेंट करने वाले हो। आप हो सकता है न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर पे उन्हें विश करो, या उनके बर्थडे आ रहा है तो आप कोई भी रिस्क हो या पार्टनर से कुछ भी बोले, हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा हो या फिर आपको पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया है, फिर भी आप उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी तरफ से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, आप बिल्कुल रेडी हो उनसे बात करने के लिए। अगर कोई रिस्क आता है या पार्टनर आपने कॉल लगाया उधर से कुछ बोलते भी हैं, आप उस सब के लिए तैयार हो, जो भी होगा देखा जाएगा। आप अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका उनसे मिलने का मन है, आप सही डिसीजन लेना चाहते हो, पूरे करेज में हो कि मुझे तो पार्टनर से मिलना ही मिलना है। देखते हैं सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो वो हो सकता है अपने सेल्फ डाउट में जी रहे हैं, उनको खुद ही पर डाउट है कि वो इस रिश्ते को निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, आपको कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं, और ये क्या ठीक होगा। तो हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े की उनकी एनर्जी लग रही है, वो काफ़ी स्टक है रिलेशन में। हो सकता है आपसे अभी भी बहस हुई हो, तो उसके लेकर उनका थोड़ा सा मन खराब है और वो अंदर ही अंदर उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अंदर ही अंदर वो बार बार सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। उनको पता है शायद उनकी गलती है, लेकिन वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और अपने आप को सहमत नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता सही रहने वाला है या नहीं। वो स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं आपके रिश्ते में। तो उनके थॉट हमेशा माइंड में लड़ाई झगड़े वाले चलते रहते हैं। कभी एकदम से ढेर सारे विचार आ जाते हैं उनके माइंड में, तो उनको नेगेटिव बना देते हैं, इसलिए वो अप्रोच करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। उनकी फीलिंग काफ़ी इरिटेशन वाली है। अगर आप उन्हें इस समय कॉल लगाएंगे भी तो वो ऐसा ही जवाब देंगे, या तो रिप्लाई नहीं करेंगे या फिर रिप्लाई करेंगे तो इरिटेट कुछ आपको बात बोल देंगे और रिश्ता और ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा अभी आपको उनको बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो खुद से समझेंगे तब आपके पास आएंगे और स्टैंड लेंगे इस रिश्ते में। तो फाइनल देखते हैं ये रिश्ता क्या वर्क करेगा। तो मुझे यहाँ लग रहा है इस रिश्ते में कम है चांसेस आपके ये रिश्ता वर्क करने के, क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क हुआ है, आपने भी किया है, सेल्फ लव भी किया है, आप दोनों ने ही किया है। तो आपका रिश्ता ग्रो कर रहा है बट स्लो कर रहा है, यहाँ पर कमिटमेंट भी नहीं मिला है। आपके पार्टनर परेशान हो सकते हैं इस रिश्ते में एफर्ट करते करते, या फिर आप हो सकते हो। आप लोगों ने बहुत पेशेंस बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, सभी कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका रिश्ता अच्छा हो और आप एक दूसरे के रिस्पॉन्स की वेटिंग में भी हैं। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप उनको कॉल नहीं लगा रहे हैं, आपका बहुत मन कर रहा है उनसे बात करने का, शेयर करने का कि जितने टाइम नो कांटेक्ट रहा है तो क्या क्या फेस किया है आपने। तो आप पार्टनर को बताना चाहते हो, पार्टनर भी सेम फीलिंग रख रहे हैं, वो भी आपको बताना चाहते हैं, उनको आप पर ट्रस्ट भी है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, वो रिस्पॉन्स के वेट में है। आप कॉल लगा दो, क्या पता पार्टनर कॉल लगा दें। आप दोनों इसी सेम एनर्जी में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो और एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप लगातार एक दूसरे के दिमाग में चले जा रहे हो। तो यहाँ पर रिश्ता कम वर्क होने के चांसेस हैं, लेकिन आपको सैड नहीं होना है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते रहनी है। तो मैंने बस आपको गाइडेंस दिया है, इसी को सच मत मान लीजिए, मेरा ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो आपको जैसे रेजोनेट करता है आप वैसे लीजिएगा। अगर आपकी एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं होती है तो वीडियो को मत देखिए। तो आप पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए, अपने पार्टनर को अफर्मेशन पॉजिटिव देते रहिए, फोटो टेक्निक करते रहिए, और सबसे बेस्ट है रेड तारा मत करिए 21 डेज़। ये गर्ल्स भी कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं। तो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट तो बनता है, चाहे यहाँ पर कार्ड नो का आया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग एफर्ट करेंगे और रिश्ता आपके फेवर में होगा, सब कुछ आपके फेवर में ही होने वाला है। तो ये थी धनु राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।